डीएड अभ्यर्थियों ने ज्ञापन रैली निकाली है। पुलिस ने आंदोलनकारी तूता के गेट पर ही रोक दिया है। 1.5 महीने से ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। डीएड अभ्यर्थी 2023 में हुई भर्ती परीक्षा से रिक्त पदों को भरने की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय नेताओं को भी आंदोलनकारी लिख चुके हैं पत्र। आज शिक्षा विभाग में ज्ञापन देने के लिए निकले थे अभ्यर्थी, लेकिन इन्हें बीच में ही रोक दिया गया। तो ये वो तस्वीरें हैं जब ये प्रदर्शनकारी पहुंचे, लेकिन गेट पर ही इन्हें रोक दिया गया। इनकी मांग ये है कि जो परीक्षा हुई थी साल 2023 में, उसी के आधार पर जो रिक्त पद हैं उनको भरा जाए। हमारे साथ नीलेश इस खबर पर भी जानकारी देने के लिए बने हुए हैं। नीलेश, लंबे समय से हम देख रहे हैं कि इनका प्रदर्शन लगातार जारी है। क्या इस मामले की पृष्ठभूमि है और क्या आश्वासन इन्हें मिल रहे हैं? देखिए, पृष्ठभूमि की बात करें तो सबसे एक बड़ी अहम जानकारी कि 2023 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो लगभग 5,000 पदों पर सरगुजा और बस्तर संभाग के लिए शिक्षकों की, जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल के शिक्षक हैं, उनके रिक्त पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा हुई थी। और जो प्राइमरी स्कूल के शिक्षक हैं उनके लिए उनमें डीएड और बीएड दोनों ही डिग्रीधारियों को उसमें पात्रता दी गई थी और उन्होंने परीक्षा दी और मेरिट के हिसाब से लगभग 5,000 पोस्ट जो थे उसको भर्ती किया गया काउंसलिंग के अलग अलग चरण के माध्यम से। लेकिन इस पर एक आपत्ति तब दर्ज कराई गई जब एक मामला राजस्थान से जुड़ा हुआ सुप्रीम कोर्ट में गया और वो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया कि प्राइमरी के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए बीएड के अभ्यर्थी जो है, बीएड डिग्रीधारी जो है वो अपात्र हैं, डीएड जो डिग्रीधारी है वही सिर्फ पात्र हैं। इस बात का जब आदेश आया तो उसको आधार बनाकर यहाँ के डीएड अभ्यर्थी जिनके जो परीक्षा दिए हुए थे लेकिन जिनका चयन नहीं हो पाया था मेरिट लिस्ट में अंक कम होने की वजह से या नीचे होने की वजह से, उन्होंने पहले हाई कोर्ट और फिर उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। फिर आखिरी में आकर उनके पक्ष में ही फैसला आया कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वही मान्य होगा और बीएड के जो डिग्रीधारी हैं उनको उस पद से उनको छुट्टी देकर इनको भर्ती करना है, ये आदेश आया। और उसके बाद फिर 2,900 के करीब ऐसे 2,623 ऐसे अभ्यर्थी मिले जो जिनके पास डीएड की डिग्री नहीं थी, सिर्फ बीएड की थी। उनको बाहर किया गया और उसके बाद काउंसलिंग बुलाई गई और डीएड अभ्यर्थियों को उसमें शामिल किया गया। लेकिन जब काउंसलिंग हुई तो सिर्फ 1,300 के आसपास डीएड अभ्यर्थी जो थे वो उनका ही चयन हुआ। बाकी जो उनका काउंसलिंग में शामिल किया गया था वो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया किसी भी कारणवश। उसके बाद जो रिक्त पद हो गए लगभग 900 के आसपास इसमें, और 300 के आसपास ऐसे पद थे जो पहले नहीं भरे गए थे। कुल मिला के लगभग 1200-1300 से ज्यादा पद हैं जिसको भरने की मांग को लेकर, उसको फिर से दोबारा काउंसलिंग करने की मांग को लेकर जो डीएड अभ्यर्थी जिनका चयन नहीं हो पाया था और मेरिट लिस्ट में उसके बाद की लाइन में थे, अगर सेकंड काउंसलिंग होती तो उनका चयन हो सकता था। ऐसे तभी से मामला लटका हुआ है और इसी मामले को आगे बढ़ाने की बात अब ये प्रदर्शनकारी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए।